दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राहुल के राजस्थान से जाते ही पार्टी को लगा एक और झटका। अब मालवीय की पत्नी सहित इन नेताओं ने छोड़ा साथ। राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे और वो चाहते हैं कि इस बार पार्टी को लोकसभा चुनाव में सफलता मिले, लेकिन पार्टी को सफलता की जगह झटके पर झटका लग रहा है। बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे थे और यहां पर अपना संबोधन दिया। जब वो यहां से गए तो उनके जाने के साथ ही बांसवाड़ा से कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसमें पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी और जिला प्रमुख रेशम मालवीय के साथ साथ और भी कई लोग शामिल हैं। अगली खबर, महाशिवरात्रि के दिन 70 लाख स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। राजस्थान सरकार ने किया बड़ा फैसला। राजस्थान में 70 लाख स्कूल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अब उन्हें अपनी स्कूलों में टूटे फूटे कमरों या फिर पुराने भवन में नहीं बैठना होगा। दरअसल सरकार अब राजस्थान के सरकारी स्कूल के मेंटेनेंस का काम शुरू करवाने जा रही है। और आपको बता दें कि भाजपा सरकार की चुनावी घोषणा थी, जो बजट आने के बाद 1 महीने के अंदर स्वीकृत हो चुकी है और ऐसे में माना जा रहा है कि अब स्कूलों में नया सत्र शुरू होने से पहले ये काम पूरा भी होगा। बड़ी खबर, राजस्थान में अब राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया के टिकट पर संकट के बादल। बता दें कि पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत को रोकने के लिए बीजेपी पार्टी अब फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। राहुल कस्बा के रूप में उठी बगावत से भाजपा की टेंशन बढ़ गई है और बीजेपी के अंदर खाने में चर्चा है कि राहुल कस्बा ने अपने टिकट कटने की प्रमुख वजह राजेंद्र राठौर को माना है। और राजस्थान में अब राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया के टिकट पर संकट के बादल छाने लगे हैं, क्योंकि ये मामला जो है जाट बनाम राजपूत की स्थिति बन चुकी है। बड़ी खबर, पिछली सरकार ने बनाए 50 जिले और 10 संभाग, अब स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे इतने। बता दें कि राजस्थान के स्कूलों में पाठ्यक्रम में अभी 33 जिलों के मुताबिक ही सभी को पाठ पढ़वाया जाएगा। और गहलोत सरकार ने नए जिले के हिसाब से राजस्थान का नया नक्शा भी जारी किया था, लेकिन वर्तमान की बीजेपी सरकार ने गहलोत सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान में जल्द पूरा होगा 15 मेडिकल कॉलेजों का काम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया ऐलान। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय में 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी होने के बाद भी काम की गति धीमी रही और केंद्र से प्राप्त राशि भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पाई। पिछली सरकार केवल घोषणाएं करने में विश्वास रखती थी और इन घोषणाओं को धरातल पर लाने की उसके पास कोई योजना नहीं थी। लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए गंभीरता से काम कर रही है। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान की घोषणा, हर युवा को सालाना 1 लाख रुपए, 30 लाख नौकरियां। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान पहुंची तो राहुल गांधी करीब 20 मिनट तक ओपन जीप में सवार रहे। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। और राहुल गांधी ने कहा कि हम 30 लाख युवाओं को जॉब देंगे, रोजगार की समस्या को देश से कम कर देंगे। इसके अलावा ऐसे ग्रेजुएट युवा जिनके पास जॉब नहीं है, सरकार उन्हें 1 लाख रुपए साल में देगी। बड़ी खबर, मनरेगा में करप्शन का पर्दाफाश। विधायक ने कहा कि सरपंचों से 5% कमीशन मांगते हैं अधिकारी। राजस्थान की भजनलाल सरकार में सरकारी नुमाइंदों द्वारा मनरेगा के मटेरियल पेमेंट पर सरपंचों से 5% कमीशन मांगने का मामला सामने आया है। और मामला सामने आने पर ऐसे भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी पर गाज गिरने की तैयारी शुरू हो गई है। और चित्तौड़गढ़ जिला परिषद की साधारण सभा में मनरेगा में ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सरपंचों से 5% कमीशन मांगने का मामला उठा है। अगली खबर, खनन माफियाओं के खिलाफ राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन, कई वाहन किए गए जब्त। राजस्थान में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा। ऐसा एक मामला धौलपुर जिले में देखने को मिला है, जहां पर सरमथुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन अरावली के तहत खनन माफियाओं के खिलाफ खदान क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और साथ ही भारी तादाद में विस्फोटक सामग्री को बरामद करके खनन करने वाले कई वाहनों को जब्त किया है। पुलिस की कार्रवाई को देखकर खनन माफिया जंगलों में कूदकर फरार हो गए। अगली खबर, महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा, HRA भी मिलेगा ज्यादा। नई दिल्ली, लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाते हुए राहत दी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनधारी के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का ऐलान किया है। और बता दें कि सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को फायदा पहुंचेगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो गया है।
तो दोस्तों खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिवअवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा दें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 24वां सवाल है कि भारत के किस राज्य पर चीन अपना दावा करता है। इसमें पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारन की संपत्ति सीज। जयपुर में ईडी की टीम ने कार्रवाई करके सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारन की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। ईडी ने सुरेश ढाका के वैशाली नगर स्थित फ्लैट, बगरू स्थित फैक्ट्री, हीरापुरा पावर हाउस स्थित मकान को सीज किया है और ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक सुरेश ढाका की लंबे समय से तलाश है। अगली खबर, अशोक गहलोत के बयान पर शेखावत का पलटवार, कहा कि कांग्रेस ने सरकारी संस्थाओं का खूब किया है दुरुपयोग। राजस्थान के 2 बड़े नेताओं के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा सरकार के कार्यकाल में ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों के बढ़ते खौफ संबंधित आरोप लगाए थे, जिसको लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया और शेखावत ने कहा कि आज तक कांग्रेस की सरकारों ने ईडी, सीबीआई और सारे वित्तीय संस्थाओं का दुरुपयोग किया है और इसलिए उन्हें अभी भी अपनी तरह की हरकत और हकीकत दिखाई देती है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद बीजेपी राजस्थान में पहली बगावत से शुरू, इस सांसद ने दिखाए हैं तल्ख तेवर। बता दें कि चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्बा ने अपने आवास पर बुलाई समर्थकों की भीड़ के मध्य अपना पक्ष रखते हुए टिकट कटने पर नाराजगी जताई है और भीड़ से पूछा कि क्या उनका टिकट काटना उचित है, उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने एक स्वर में खुद फैसला लेने को कहा है, साथ ही आश्वासन दिया कि चूरू की जनता उनके साथ है। और इसके बाद राहुल ने चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए कहा कि जनता ने फैसला ले लिया है और मैंने जनता की आवाज सुन ली है। बड़ी खबर, जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंद बीजेपी सांसद राहुल कस्बा के निशाने पर राजेंद्र राठौर। राजस्थान में बीजेपी सांसद राहुल कस्बा ने बगावती तेवर दिखा दिए और माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी छोड़ने का औपचारिक ऐलान भी कर देंगे। सांसद राहुल कस्बा ने कहा कि जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंद की बात करते हैं। राहुल कस्बा ने कहा कि कोई एक व्यक्ति चूरू लोकसभा के भविष्य को तय नहीं करेगा, चूरू लोकसभा के भविष्य को यहाँ की जनता ही तय करेगी। अगली खबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि अकबर कभी महान नहीं हो सकता, अकबर उस समय का आतंकवादी था। अकबर ने तलवार की नोक पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया था। अकबर ने हिंदुस्तान को तलवार की नोक पर लूटा था और ये भी कहा कि मुगलों ने देश को बर्बाद किया। अगली खबर, भजनलाल शर्मा की हेल्थ को लेकर आई बुरी खबर, तुरंत प्रभाव से सारे कार्यक्रम निरस्त किए गए। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी कोरोना की चपेट में हैं और कुछ देर पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए यह जानकारी शेयर की। डॉक्टरों ने कहा है कि खांसी और जुकाम के कारण इंटरनल इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ भी संभव है कि यही हुआ है। बड़ी खबर, राजस्थान में अब सरकार कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी को इन चीजों के लिए देगी 1000 रुपए। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययन कर रहे स्टूडेंट्स को सरकार स्कूल बैग, किताब और स्कूल ड्रेस के लिए प्रति वर्ष 1000 रुपए देगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसकी मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बालिकाओं को संबल प्रदान करना एवं उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना एवं उसके लिए उचित वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की मंशा है। बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में पकड़े गए एसआई की डिग्रियां भी फर्जी। बता दें कि राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में 23 चयनित एसआई की शैक्षणिक डिग्रियां भी फर्जी होने की आशंका है। जयपुर में एसओजी ने गिरफ्तार किए गए 14 एसआई के शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की तो डिग्रियों के रिकॉर्ड में हेरफेर होना पाया गया और ऐसे में एसओजी ने 40 एसआई को चिन्हित किया है। अगली खबर, राजस्थान में अब स्कूली बच्चों को मिलेगा गाय का दूध, 70 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगा फायदा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 70 लाख छात्र छात्राओं को आगामी शिक्षा सत्र से निःशुल्क गाय का दूध मिलेगा। अब तक छात्र छात्राओं को पाउडर का दूध उपलब्ध करवाया जाता रहा है।
और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक सप्ताह में शनिवार तक स्कूलों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क गाय का दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। अगली खबर, किसानों की खाद समस्या का समाधान देगा राजस्थान। बता दें कि अब तक देश भर के किसान खाद और उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाले पोटास के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजस्थान की मिट्टी पोटास पैदा करेगी। जारी रिपोर्ट के मुताबिक नागौर और श्रीगंगानगर बेसिन में पोटास के 9 स्थानों पर प्रचुर भंडार पाए गए हैं। अगली खबर, राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। 6 महीने में ऑयल इंडिया दे चुका है 125% रिटर्न। अब डिविडेंड देने का भी ऐलान। शेयर बाजार में कई स्टॉक लिस्ट में है, इनमें से कई स्टॉक के जरिए डिविडेंड का ऐलान भी किया जा रहा। डिविडेंड के जरिए लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट पर एक्स्ट्रा कमाई करने का मौका मिल जाता है। डिविडेंड देने वालों में ऑयल इंडिया लिमिटेड भी शामिल है और ऑयल इंडिया ने अब डिविडेंड का ऐलान कर दिया है।